हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी राजनीति चल रही थी। राजनीति हमने पिछले कुछ 2 वीडियो में एक्ट के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से एक्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और कैसे ब्रिटिश इंडिया शासन पे आई, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब शासन किया, कौन से एक्ट लागू हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ जनरल, इन चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा की मांग कैसे की गई, किस किस ने मांग की और कब की, किस प्रस्ताव के द्वारा की गई, कौन सा प्रस्ताव को लागू किया गया और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ये टॉपिक आज क्लास में हम करेंगे। तो अगर हम बात करें संविधान सभा की, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप बताएं, हर चीज़ की किसी हम चर्चा करते हैं तो उसका प्रथम किसी न किसी से शुरुआत करते हैं, उसका नाम आता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। तो अगर हम संविधान सभा की मांग की बात करें तो सबसे पहली मांग हुई थी 1895 में की गई थी। किसने की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। अगर प्रथम मांग की बात करें तो प्रथम मांग की गई थी 1895 में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कि संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत किया था। प्रथम विचार किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब रखा था? 1895 में। पहला पॉइंट याद रहेगा कि शुरुआत 1895 में संविधान सभा की मांग की गई और वह मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला पॉइंट है आपका, फिर मांग हुई थी 1922 में। ये मांग किसने की थी 1922 में? 1922 की मांग की थी महात्मा गांधी ने। 1922 की मांग किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने अपनी मांग में ये रखा कि जो भारत का संविधान है ये भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारत का संविधान, भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो हमारा संविधान है उसका अगर हम निर्माण करना है तो ये निर्माण किन के द्वारा किया जाएगा? कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। और ये कब कहा था महात्मा गांधी ने? 1922 में कहा था महात्मा गांधी ने कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाए। फिर है अगला आपका, अगली मांग हुई थी आपकी 1928 में। कब की गई थी? 1928 में। ये किसने की थी ये मांग? ये मांग की थी आपके मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें क्या कहा गया था सॉरी कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में उन्होंने संविधान सभा के गठन की बात की थी। कब दी थी उन्होंने रिपोर्ट? 1928 में रिपोर्ट दी थी। और किसकी बात की गई? संविधान सभा की, संविधान सभा के गठन की बात रखी थी। कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में उन्होंने संविधान सभा के गठन की बात रखी थी। याद रहेगा कि प्रथम मांग 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने की, दूसरी 1922 में महात्मा गांधी ने की, जिन्होंने उस मांग में कहा कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा? भारतीयों के द्वारा।
फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में उन्होंने संविधान सभा के गठन की बात रखी। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए आगे करते हैं। प्रथम मांग याद रखेगा ना, प्रथम मांग किसने की थी? एग्जाम पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम मांग किसने रखी थी। मैं लगभग प्रथम पूछा जाता है या अंतिम मांग पूछी जाती है कि कौन सी मांग को स्वीकृति दी गई थी। तो प्रथम 1885 वाली थी जो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। फिर अगली मांग है आपके, अगली मांग रखी गई थी 1934 में। किसने रखी थी मांग? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने प्रथम बार, एम.एन. रॉय ने प्रथम बार औपचारिक रूप से, किसे औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की थी। याद रखना कि प्रथम बार, प्रथम बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात। याद रखना कि 1934 में एम.एन. रॉय ने प्रथम बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात की गई थी। किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। कब की थी? 1934 में। और कौन रूप से? औपचारिक रूप से। फिर आप याद रखना है 34 में 2 जोड़ते कितने होते हैं? 36। 1936। ये मांग की थी किसने? कांग्रेस ने। कि 1936 की जो मांग की गई थी संविधान सभा की, वह मांग किसने की थी? वह कांग्रेस ने की थी। याद रखना कि 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। याद रहेगा। फिर अगली बात करें तो 36 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1938। 1938 में कांग्रेस के, किसके? कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बात रखी कि 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी थी। अगली बात करें तो इसमें 2 जोड़ते हैं कितना आएगा? 1940। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव को लाया गया जिसमें भी संविधान सभा की बात की गई। और ये 1940 वाला ही अंतिम था। कौन सा था? 1940 वाला। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसको ब्रिटेन सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। याद रखना कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव को ब्रिटेन ने स्वीकृति प्रदान की और कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। प्रथम किसने रखी? 1895 में। एक आपको ये प्रथम याद रखनी है और एक आपको 1940 की याद रखनी चाहिए। अंतिम मांग थी। सन याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखो, एक 1895 में, फिर दूसरी 1922 में, फिर 1928 में,
22 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 28 में मोतीलाल नेहरू ने। फिर 34 में एम.एन. रॉय ने की थी औपचारिक रूप से। किसे? औपचारिक रूप से। फिर 34 में 2036 में कांग्रेस ने की थी। फिर 36 में 2038 तो कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? जे.एल. नेहरू ने संविधान के सार्वभौमिकता के आधार पर संविधान की बात की थी, याद रखना। ठीक है, कि जे.एल. नेहरू ने सार्वभौमिकता के आधार पर संविधान की बात की थी। कब है? 1938 में। जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिकता के मत के आधार पर। फिर 2 और जोड़ते हैं, 40 होते हैं। 40 में कौन सा प्रस्ताव आया था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसे ब्रिटेन ने स्वीकृति प्रदान की और कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही लागू किया जाएगा। प्रथम आपको याद रखना है। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोगों ने ले लिया होगा, और साथ साथ लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हो, वरना आप लोग हमने पहले ही बोल दिया था पहली क्लास में कि आपको इनके PDF अवेलेबल करा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आप जुड़कर ले सकते हैं PDF वहाँ से। अब 1940 तक तो हम आ गए कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने कह दिया कि आपका संविधान बढ़ा दिया जाएगा, पर यह संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। अब उसके बाद में 1942 में क्रिप्ट प्रस्ताव आया। थोड़ा उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आगे हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा प्रस्ताव? 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। में आया। इस प्रस्ताव में कुछ पॉइंट दिए गए थे, जैसे कि एक पॉइंट था कि संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन होगा, जिसका कार्य क्या होगा? संविधान का निर्माण करना। संविधान का यानी एक कमेटी का निर्माण होगा जो संविधान का निर्माण करेगी। संविधान का निर्माण। कि संविधान सभा का गठन होगा जो संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है ना, इसका कार्य क्या होगा? संविधान का निर्माण करना। ठीक है, और प्रांतों को, एक पॉइंट क्या था? प्रांतों को संविधान स्वीकार और अस्वीकार का अधिकार दिया कि जो प्रांत है वह चाहे तो संविधान का स्वीकार करे, चाहे तो ना करे। देखो, अंग्रेज आए तो एक देश में थे और जाते जाते उसके 2 कर गए, यानी एक भारत और एक पाकिस्तान, क्योंकि वे टुकड़े करके चले गए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रांतों को संविधान स्वीकार या अस्वीकार का अधिकार दिया जाएगा। अगर प्रांत चाहे तो संविधान को स्वीकार कर सकती है और प्रांत चाहे तो संविधान को अस्वीकार भी कर सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा, संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक भारत की सुरक्षा कौन करेगी? ब्रिटेन करेगा। कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक भारत की जो सुरक्षा है वह ब्रिटेन करेगा। पहला पॉइंट क्या था इसमें? कि संविधान सभा का गठन होगा जिसका कार्य क्या होगा? संविधान
का निर्माण करना। दूसरा कि प्रांत चाहे तो संविधान को स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार कर दे। तीसरा कि संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा, कि जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा तब तक भारत की सुरक्षा कौन करेगी? ब्रिटेन करेगी। और इस बात पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विरोध हो गया था। किसमें? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विरोध। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हो गया था? विरोध हो गया था कि संविधान सभा की जो बात की गई थी कि संविधान सभा गठन होगा, इस बात पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में विरोध हो गया। अगर हम बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था निर्माण कांग्रेस का? 1885 में। सबसे पुरानी पार्टी है, याद रखना। 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग का हुआ था 1905 में, अली बंधु, ठीक है। और इसके निर्माण किया था ए हुम ने इसका निर्माण किया था कांग्रेस का 1885 में, मुस्लिम लीग का 1905 में। तो दोनों में विरोध हो गया संविधान को लेकर। विरोध का कारण क्या था? कि मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि जो संविधान की जो बंटवारा हो, किसके हो? सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा, सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा। मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो बंटवारा हो वह सांप्रदायिकता के आधार पर हो, परंतु कांग्रेस का कहना था कि जो बंटवारा होगा वह सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो सांप्रदायिकता क्या है, तो सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर। मुस्लिम लीग चाहती थी कि धर्म के आधार पर बंटवारा किया जाए, ठीक है। और कांग्रेस चाहती थी कि धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो। इस बात को लेकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में विरोध हो गया था। यह कौन सा प्रस्ताव था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। एक बार दोहरा देता हूं कि इसका कार्य क्या था? संविधान सभा गठन करना, ठीक है। गठन यानी एक टीम बनेगी जो संविधान का निर्माण करेगी। प्रांतों को संविधान स्वीकार अस्वीकार अधिकार दिए गए। जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं होगा तब तक भारत का सुरक्षा कौन करेगी? ब्रिटेन करेगी। और इसको लेकर चौथा पॉइंट था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विरोध का कारण क्या था? कारण था कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि जो बंटवारा हो वह सांप्रदायिकता के आधार पर हो, परंतु कांग्रेस का कहना था कि जो बंटवारा है वह सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्रिप्स प्रस्ताव हो गया 1942 वाला। अब हम करने वाले हैं कैबिनेट मिशन, जो 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन आया, इसने कहा कि संविधान सभा का गठन होगा। क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा, पहली बात। फिर इसने कहा कि जो गठन होगा क्या होगा? आधार क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। आधार क्या रखा इसने? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बात करते हैं हम 1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा, पहली बात इसने की कि संविधान सभा का गठन होगा। संविधान सभा का गठन होगा। दूसरी बात कही इसने, आधार क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष। आधार क्या रहेगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। की पहली बात की संविधान सभा का गठन होगा। दूसरी बात की कि जो आधार होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। आधार क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा।
तीसरी बात, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सही लीजिए थोड़ा, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य किसे होंगे? ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित सदस्य होंगे, ब्रिटिश प्रांत से, ठीक है। और थे मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य दो प्रकार होते हैं, मनोनीत और निर्वाचन। निर्वाचन जिनको हम चुनते हैं वोटिंग करके, मनोनीत जो सीधी नियुक्ति पा लेते हैं। निर्वाचित सदस्य वे होते हैं जिनकी नियुक्ति यानी वोटों के द्वारा की जाती है। मनोनीत यानी जो सीधी नियुक्ति पा लेते हैं, ठीक है। ये होंगे ब्रिटिश रियासतों से, ब्रिटिश रियासतों से, रियासतों से। याद रखना कि पहली बात इसने की संविधान सभा का गठन होगा, दूसरे आधार क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। निर्वाचित सदस्य कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांत से होंगे। मनोनीत सदस्य कहाँ से होंगे? ब्रिटिश रियासत से होंगे। किसने कहा था? कैबिनेट मिशन ने कहा था। किसने? कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। और क्या था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है, कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट घोषित की। यानी जिस क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या होगी वहां पर एक सीट होगी। तो टोटल कितनी हुई सीटें उसमें? कुल सदस्य हुए थे उसमें 389। कितने? 389, 89। उसमें टोटल कितने सदस्य हुए थे? कुल सदस्य हुए थे 389। याद रखना, कुल सदस्य कितने हुए थे? 389। प्रांत से कितने थे? 292। 292 सदस्य कहां से लिए थे? ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, ठीक है। और जिसमें 4 चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर। कितने थे? 4 चीफ कमिश्नर। कहां कहां से थे? दिल्ली, ये कहां से था? दिल्ली। दूसरा कहां से था? अजमेर, जो मारवाड़ में है। तीसरा कुर्ग, जो कर्नाटक में है। चौथा बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। 4 चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरी सीटें थी, ठीक है। और 93 में कितने थे? मनोनीत। 93 सदस्य मनोनीत थे, मनोनीत थी, याद रखना। टोटल कितने थे? टोटल थे 389, जिसमें से 292 थे प्रांत से आ गए, 4 चीफ कमिश्नरी आ गए, ठीक है। और 93 सदस्य कहाँ से आ गए थे? मनोनीत। यानी 92 और 4 96 और 93 कितने हो गए? 289। याद रहेंगे कि 389 सदस्य कुल हुए थे, जिसमें से प्रांतों से आए थे कितने? 92। यहाँ पे देख दिया हुआ है ना कि निर्वाचित सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए? 292। याद रखना, 292 तो आए थे प्रांतों से, ठीक है। और मनोनीत सदस्य ब्रिटिश रियासत से कितने आए थे? 93 सदस्य। और 4 चीफ कमिश्नर थे, कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें थी। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। कैबिनेट मिशन में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं, काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में, कैबिनेट मिशन से पूछे गए हैं,
ठीक है, तो आपको ये याद रहने चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। इसमें निर्वाचन हुआ, कब हुआ था? जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुआ था, याद रखना। अब थोड़ा निर्वाचन के बारे में बात कर लेते हैं। निर्वाचन यानी वोटिंग हुई थी। उन्नीस सौ 46 जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुआ और किसको कितनी सीटें मिली उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें हम बात करेंगे कि सीटें किसको कितनी मिली। इसमें एक चीज़ है कि काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो तो हम ऐसे एग्जाम जो थोड़ा गहराई से पूछते हैं तो उसमें कभी वही पूछ लेते हैं कि जो हुआ था उसमें मुस्लिम लीग की कितनी सीटें आरक्षित की थी। ठीक है, उसमें 76 सीटें मुस्लिम लीग की आरक्षित की थी। ठीक है, जुलाई अगस्त निर्वाचन सन 1946। ठीक है, जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुआ। ठीक है, 1946 में, जिसमें मुस्लिम लीग को कांग्रेस को बात कर लेते पहले हम। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली इसमें से? तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली। कितनी सीटें मिली? 208 सीटें कांग्रेस को मिली। ठीक है, मुस्लिम को कितनी मिली? मुस्लिम लीग को मिली थी उसमें 73 सीटें। अन्य को कितनी मिली? अन्य को मिली थी 15 सीटें। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को मिली 15। तो टोटल कितने हो गए? 208 और 73 कितने हो गए? 281 और 15 296। 296 सीटें हो गई। ठीक है, अब टोटल कितनी थी हमारे पास? 389। तो आप सोच रहे हो सर टोटल 389 थी तो ये तो 296 हुई है, तो बाकी की सीटें कहाँ गई? तो बाकी की 93 सीटें मैंने आपको बता दी थी, वह क्या थे? मनोनीत थे सीधे, वह रियासतों से थे तो उनको सीधा मनोनीत कर दिया था, ये हुआ था। अगर बात कर लें तो इनमें सदस्यों में महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं की सीटें थी 15। महिलाएं कितनी सीटें थी इसमें? 15 सीटें थी। इनमें से बता रहा हूं मैं टोटल में से, ठीक है, अलग से नहीं थी कि महिला को अलग से थी। ये जो आंकड़ा है ना तीनों का, इस आंकड़े में से बता रहा हूं कि इसमें से 15 महिला सदस्य थी। और बात करें एसटी की, तो एसटी की थी 33। एससी की बात करें तो उनकी थी 26। ठीक है, इसमें 15 महिला सदस्य थी, एसटी के 33 सदस्य थे और एससी की 26 सीटें थी। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां। ठीक है, इनकी कितनी सीटें थी? अगर हम बात करें आगे तो 6 जून, कब है? 6 जून को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को स्वीकृति दे दी। किसको? कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था। स्वीकार, याद रखना कि 6 जून 1946, याद रखना 1946 की बात कर रहा हूं मैं। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट, सॉरी यहाँ पर कैबिनेट नहीं लिया सही से पूरा नाम, हाँ, कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। कब किया था? 6 जून को। और कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने उसे 24 जून को, 24 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार किया।
पूछ ले आपसे कि कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, तो कांग्रेस ने 24 जून को किया, और मुस्लिम लीग ने कब किया था, मुस्लिम लीग ने 6 जून को कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया। ठीक है। और निर्वाचन का क्या रहा था आंकड़ा, निर्वाचन का वो था जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, अन्य को 15 सीटें मिली। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य के लिए आरक्षित किए थे, तो 76 सदस्य। कितने सदस्य थे, 76 सदस्य आरक्षित किए गए थे, जिसमें से 73 मिली सीटें, 3 हार गए थे। ठीक है। अगर हम बात करें आगे, 22 जुलाई को 22 जुलाई को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव भेजा जाता है। सरकार का प्रस्ताव, कि 22 जुलाई को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव यानी गठन का प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्या हुआ था कि 22 जुलाई को अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव भेजा गया, परंतु मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। किसने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, जो 22 जुलाई को जो प्रस्ताव आया था। देखो 6 जून को तो वे कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर रही है, परंतु जो सरकार बनाने की जब बात आई तो मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो एक बार आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। 22 जुलाई को किसको, मुस्लिम लीग को दिया था प्रस्ताव, परंतु इसने इसका बहिष्कार कर दिया। फिर प्रस्ताव गया किसके पास, कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास प्रस्ताव कब गया था, अंतरिम सरकार का 12 अगस्त को। कि 12 अगस्त जेएल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव भेजा जाता है। कि 12 अगस्त को जेएल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव भेजा जाता है। ठीक है। परंतु 16 अगस्त को मुस्लिम लीग क्या करती है, दंगे भड़का देती है। ठीक है। मुस्लिम लीग दंगे करा देती है, क्या करके, सांप्रदायिक के आधार पर, यानी धर्म के आधार पर मुस्लिम लीग दंगे करा देती है। ठीक है। और इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है। या इसे आप बोल सकते हो काला दिवस, काला दिवस के रूप में मनाती है। कि क्या होता है कि 22 जुलाई को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव तो मुस्लिम लीग को जाता है, परंतु इसका बहिष्कार कर देती है। फिर 12 अगस्त को जेएल नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रस्ताव भेजा जाता है, परंतु 16 अगस्त को मुस्लिम लीग क्या करती है, धर्म यानी सांप्रदायिक के आधार पर दंगे भड़का देती है। ठीक है। और इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाती है। आप इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या काला दिवस के रूप में भी बोल सकते हैं, काला दिवस के रूप में इसे मनाती है। मुस्लिम लीग इसका जानबूझकर बहिष्कार कर देती है। फिर क्या होता है, 2 सितंबर 1946 को जेएल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम
सरकार का गठन किसके नेतृत्व में होता है? जेएल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को जेएल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। याद रहेगा कि प्रस्ताव तो कब आया था? 12 अगस्त को आया था। किसके पास? जेएल नेहरू के पास। परंतु 16 अगस्त को क्या कर देती है? मुस्लिम लीग दंगे भड़का देती है, तो कुछ समय लग जाता है। तो वह 2 सितंबर को क्या करती है? उसको अंतरिम सरकार का गठन कर देती है। किसके नेतृत्व में होता है? जेएल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। फिर होता है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर यहां पे लिख देता हूं। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग क्या करती है? अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। शामिल जो अंतरिम सरकार 2 सितंबर को गठन हुआ था, उस 26 अक्टूबर को 1946 में मुस्लिम लीग क्या करती है? उसमें शामिल हो जाती है। याद रखना कि 28 अक्टूबर को मुस्लिम लीग शामिल हुई थी अंतरिम सरकार में। एक बार मैं दोहरा देता हूं कि 22 जुलाई को प्रथम प्रस्ताव आया किसके पास? मुस्लिम लीग के पास, परंतु इसने इसका बहिष्कार कर दिया। फिर 12 अगस्त को जेएल नेहरू के पास अंतरिम सरकार का प्रस्ताव आता है, ठीक है। परंतु 16 अगस्त को मुस्लिम लीग क्या करती है? दंगे भड़का देती है। सांप्रदायिकता के नाम यानी धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम नाम पर वह दंगे भड़का देती है शहर में, ठीक है। उसे प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में मनाती है, या उसे काला दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्य दिवस या काला दिवस के रूप में मनाती है। फिर क्या होता है कि 2 सितंबर 1946 को जेएल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। कब होता है? 2 सितंबर 1946 को जेएल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। फिर क्या होता है? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग क्या करती है? इसमें शामिल हो जाती है। अंतरिम सरकार में अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य थे 14। कितने सदस्य थे? 14। इसमें कांग्रेस के कितने थे? 6 सदस्य थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग के कितने थे? 5। थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूं, आप लोग पीडीएफ में सही से उतार लेना। मुस्लिम लीग कितने थे? 5, ठीक है। इसमें टोटल अंतरिम सरकार में कितने सदस्य रखे? 14, ठीक है। जिसमें से 6 तो सदस्य थे कांग्रेस के, 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग के, तो 6 और 5 कितने हुए? 11। 3 बच गए, तो 3 थे ईसाई। एक इसका था ईसाइयों का था, ठीक है था। एक सिख का था, एक पारसी। एक किसके थे? सिख, ईसाई, पारसी, ठीक है। सिख का एक सदस्य, ईसाइयों का भी एक, और पारसियों का भी एक। टोटल ये कितने हो गए? 3 और 11 टोटल 14 सदस्य। ये अंतरिम सरकार के बारे में था। अंतरिम सरकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछ ले कि मुस्लिम लीग को कब भेजा प्रस्ताव, तो 22 जुलाई को सीधा बताओ, परंतु इसने इसको बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस वाला प्रस्ताव कब आया? 12 अगस्त को आया। तो मुस्लिम लीग नगर कब भड़काए? सांप्रदायिक आधार पे, तो 16 अगस्त को भड़काए। जेएल नेहरू के स्वीकृति कब ली इसको अंतरिम सरकार नेतृत्व में? गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर को हुआ। ये सारी 1946 की बात है, ठीक है। 2 सितंबर को गठन हो गया। मुस्लिम लीग कब शामिल होती है? 26 अक्टूबर को इसमें शामिल हो जाती है। इसमें कुल सदस्य कितने थे? तो 14 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य किसके थे? कांग्रेस के थे। 5 सदस्य किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। एक सिख का था, एक ईसाई का था, और एक पारसी का था। यानी टोटल 14 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल थे। इसका अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं तब तक। आप लोगों ने ये अंतरिम सरकार वाला स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। जो अंतरिम सरकार से क्वेश्चन लगभग आते हैं आपके, हमने करा दिए हैं, ठीक है। अब हम संविधान की सभा में जो बैठ गई हुई थी, कितने वाचन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 3 अधिवेशन हुए थे, 3 वाचन हुए थे, ठीक है। कितनी बैठकें हुई, कितने सदस्य थे, कितने दिनों में हुई, प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, अध्यक्ष कौन थे उनके, ठीक है। कब लागू हुआ, कब इसका गठन हुआ संविधान का, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और
अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, मैं आज की क्लास से आप एक सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। मैंने आपको गठन बताया था कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? AU उनके। ठीक है, आपको बताना है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। याद रहेगा कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और जैसे कि हमारे संविधान हो जाएगा, ठीक है, लगभग जितने हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, फिर हम कुछ राजस्थान की भी करेंगे इसमें, तब ये सारी हमारी पूरी हो जाएगी। फिर हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे पॉलिटी से, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी पॉलिटिकल कितनी अच्छे से हो गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।